बारे में लिखी गई हो उसको क्या बोलते हैं? ये पाठ 6 है। लेखक है श्री राम प्रसाद बिस्मिल और कब लिखा गया था? इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा का एक अंश जो इन्होंने जेल में बंद होने के दौरान लिखी थी। ठीक है ना? राम प्रसाद कौन थे? क्रांतिकारी थे। कौन थे? क्रांतिकारी। जो जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने को शहीद कर दिया। ठीक है, देश की आजादी के लिए वो शहीद हो गए। ठीक है ना? और उन्हें क्या हुआ? वो आजादी की लड़ाई में लड़े और एक क्या थे? बहुत ही सच्चे और क्या थे? देशभक्त थे। उनके द्वारा क्या क्या लिखी गई थी? और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किसका नारा था? राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था। किसका नारा था? कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, इन्हें बहुत कम उम्र में ही क्या हो गई थी? मात्र 30 वर्ष की अवस्था में इन्हें फांसी की सजा हो गई। ठीक है, पिछले कक्षा में हम इनके बारे में कुछ पढ़े हैं। आज हम इनके बारे में, इनकी माँ के बारे में आत्मकथा जो है इन्होंने क्या की है? अपनी माँ के बारे में बताई है। इनकी माँ का जैसा नेचर था, कैसी उदार महिला थी, कितनी अच्छी महिला थी और माँ का क्या योगदान था इनकी परवरिश में, उसका इन्होंने क्या लिखा है? उनके बारे में लिखा है। उसका एक अंश है यहाँ पे इस कहानी। ठीक है, जन्मदात्री जननी। जन्मदात्री का मतलब होता है जन्म देने वाली। जननी का मतलब होता है माँ। जननी का मतलब क्या होता है? माँ। जननी मतलब हो गया माँ। जो माँ जन्म देने, माँ क्या होती है? जन्म देने वाली, यानी कि जन्मदात्री, जिसने हमें जन्म दिया है, हमारी माँ। ठीक है, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का अवसर ही न मिला। उन्होंने अपनी माँ के लिए लिखा कि तुम्हारा ऋण माँ इतना है मेरे ऊपर कि इस जन्म में मैं तुम्हारा ऋण नहीं उतार पाऊंगा। ठीक है ना? माँ का ऋण ऐसे भी माँ बाप का ऋण कोई नहीं उतार पाता है। ठीक है ना? माँ बाप जितना हमारे लिए करते हैं, कुछ भी करते हैं, खासकर माँ या पापा दोनों का योगदान क्या होता है? बराबर होता है। तो इस जन्म में क्या होते हैं? बच्चे ऋण उसका नहीं उतार पाते। ये भी यही बात बोल रहे हैं कि इस जन्म में मैं क्या हूँ माँ, तुम्हारा ऋण नहीं उतार पा, अवसर नहीं मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारी जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं, पूरी नहीं हो सकता। मतलब उन्होंने कहा कि इस जन्म क्या, अगला जन्म भी मैं ले लूंगा ना तो तुमसे पूरी नहीं हो पाऊंगा। मतलब तुम्हारा ऋण मैं नहीं चुका पाऊंगा। ऋण मतलब क्या होता है? कर्ज। ऋण मतलब कर्ज। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। ठीक है ना? जिस दृढ़ता के साथ, प्रेम और दृढ़ता यानी प्यार और दृढ़ता के साथ तुमने मेरे जीवन को, किन्होंने, कौन बोल रहे हैं? राम प्रसाद बिस्मिल बता रहे हैं कि माँ के लिए वे लाइन बोल रहे हैं कि जिससे तुमने ये किया है वो क्या है? प्रेम से मेरे जीवन को संवारा है, वह अवर्णनीय है। अवर्णनीय का मतलब क्या होता है? जिसका वर्णन न किया जा सके। अवर्णनीय। अवर्णनीय मतलब होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। ठीक है, जिसका वर्णन ना किया जाए जा सके। वर्णन